इंडिया इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का मुद्दा है, क्या टूटेगी परंपरा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के अपने दावे हैं। यह कहा जा रहा है कि जैसी परंपरा रही है, यदि पिछले 19 चुनाव को हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहां भारी रहा, लेकिन कांग्रेस भी कमर कसकर तैयार है। बात कृष्ण की हो, राम की हो, धर्म की हो, बात सिर्फ इतनी होगी कि इस बार चुनाव जीतना है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए, और शायद इसीलिए आज शाम को वो बात भी करने जा रहे हैं लोगों से। और उसमें यह भी होगा कि जनता से सीधे जुड़ने की तैयारी है, एक दिन में बाद या आज वो दिखाई देंगे। तो सवाल यह है, क्या कांग्रेस सीधा जुड़कर यह मैसेज देना चाहती कि 15 महीने में हमने क्या किया। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के अलावा बहुजन समाज पार्टी भी गेम बिगाड़ने की तैयारी में, और तैयारी यह है कि इस बार 27 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए जाए। तो सवाल यही है, क्या बसपा के चुनाव मैदान में आने से गेम बिगड़ेगा। यही आज हमारा मुद्दा है, और इस मुद्दे पे मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन ये बड़ा मसला है, आप समझिएगा। थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि 19 सीटें हैं, जिस पर पहले लगातार, यदि हम पूर्व के उपचुनाव को हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी 19 बार जो चुनाव हुए उसमें पलड़ा भारी रहा बीजेपी का। लेकिन यदि इस बार बहुजन समाज पार्टी जैसा दावा कर रही है, हालांकि आप देखिए पिछले चुनाव में भी 2 सीटें जीत कर आई है बहुजन समाज पार्टी, यदि हम उपचुनाव की बात ना करके मुख्य चुनाव की बात करें। पर इस बार जो 16 पर बसपा का दबदबा दिखाई दे रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि जो चुनाव होना है वो चंबल ग्वालियर में होना है, और वहां बसपा यानी दलित वोट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। और बहुजन समाज पार्टी शायद इसी में टटोलने में लगी कि इसके सहारे, इसके बहाने ही सही वापसी कर ली जाए। तो क्या ऐसा हो पाएगा। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे। अभी गौरव चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव जी, स्वागत है आपका। साथ ही विष्णु खत्री रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व विधायक रामकिशोर दोगने कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। गौरव जी, हम देख रहे हैं कि उपचुनाव को लेकर कभी कोई कृष्ण बन रहा है, राम बन रहा है। कल भी देखा कि कृष्ण की जब जन्माष्टमी थी तो शिवराज जी तो जाते ही हैं मंदिर, और कमलनाथ जी भी जाते रहे, लेकिन एक अलग तरह का उपचुनाव का असर दिखाई दिया। ऐसे में तैयारी बहुजन समाज पार्टी की भी है, क्या कहेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का जो असर था वो 1993, 1998 और 2003 के चुनाव में जबरदस्त तरीके से देखने को मिला था। और खास करके जो ग्वालियर चंबल संभाग है, इस जगह पर बसपा का एक जबरदस्त प्रभाव हुआ करता था। इसी के साथ ही मैं आपको एक बात और याद दिलाऊंगा कि 2003 में दिग्विजय सिंह ने एक बात कही थी कि चुनाव काम से नहीं मैनेजमेंट से जीते जाते हैं जी। उन्होंने 1998 का जो चुनाव था वो वोट मैनेजमेंट के हिसाब से जीता था, क्योंकि 93 के चुनाव में 11 विधायक चुनकर आए थे। उसके बाद बसपा के 7 विधायक 98 के चुनाव में चुनकर आए थे। तो 98 का जो चुनाव था वो मैनेजमेंट के आधार पर जीता गया था, और बहुजन समाज पार्टी ने उसमें एक अहम भूमिका निभाई थी जी। अब आज की परिस्थिति में अगर हम बात करें, चूंकि मुरैना और ग्वालियर चंबल संभाग में ही उपचुनाव होना है, और एक जनाधार वाली पार्टी थी जिसका जनाधार धीरे धीरे कम होता गया, और इस चुनाव में तो बहुत ही कम चला गया। आप देखें, मात्र 2 बसपा के विधायक चुनकर आए, उसमें भी 2 चंबल इलाके से नहीं थे। बसपा की ये मजबूरी कह सकते हैं, बसपा की ये अवसर कह सकते हैं कि अवसर बुनाने का प्रयास है, या इसे हम एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट के तौर पर भी मान सकते हैं। क्योंकि बहुजन समाज के जो एक कद्दावर नेता हुआ करते थे फूल सिंह बरैया, वो इन दिनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ है, राज्यसभा का चुनाव भी लड़े थे, हालांकि वो चुनाव वोट के कारण हार गए थे। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और बसपा मिलकर फ्रेंडली चुनाव लड़ने की संभावना में भी आ सकती है, जिससे कि वोट शेयर कांग्रेस का कम हो और भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी को लाभ हो। दूसरा, मैं ये मानता हूं कि बहुजन समाज पार्टी को अपने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पार्टी बनाए रखने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि वो हर चुनाव में उतरे, क्योंकि अगर आप चुनाव में नहीं उतरते तो आपका वोट शेयर कम होता है। जो आपकी राष्ट्रीय पार्टी की जो भूमिका है, ये जो पात्रता है,
उसको कम करता है। तो बहुजन समाज पार्टी को मैं यहाँ दो तरह से आंकड़ा हूँ कि एक तो अपने वोट शेयर को बनाए रखने का प्रयास कर सकती है, और दूसरा वो जिस तरीके की परिस्थिति अब मध्य प्रदेश में उपजी है सरकार बनाने में, जिस तरीके से 22 विधायक टूटकर एकदम से कांग्रेस के पाले से भाजपा में चले गए थे, अब बहुजन समाज पार्टी भी इस प्लान में है कि अगर हमारे 4 या 5-6 विधायक जीतकर आ जाते हैं तो हम भी सत्ता में भागीदारी करने की स्थिति में आ जाएंगे। मतलब खेल बिगाड़ने की स्थिति में तो आ ही जाएंगे। नहीं, खेल तो बिगाड़ेंगे ही, स्वाभाविक है। लेकिन अगर चुनकर आ जाते हैं, अगर सौदा क्योंकि चुनकर आने के बाद जो सौदे होते हैं वो अलग किस्म के सौदे होते हैं जी, तो तब वो कांग्रेस के साथ भी सौदेबाजी कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी सौदेबाजी कर सकती है। लेकिन गौरव जी, यदि पिछले हम 31 उपचुनाव को देखें तो उसमें बीजेपी का पलड़ा भारी रहा। स्वाभाविक है, 15 साल तक तो वही सरकार में रही है और कांग्रेस ने 11 सीटें जीती है। एक सीट पर सपा के खाते में गई है और कांग्रेस सरकार के यदि 15 महीने के दौरान हम देखें जो 2 उपचुनाव हुए, दोनों ही उपचुनाव में जीत कांग्रेस को मिली थी। अब सवाल यह है कि 27 उपचुनाव होना है। 27 में जैसा आप भी कह रहे हैं कि चंबल ग्वालियर जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, सब कुछ वहीं होना है और वो ऐसा क्षेत्र है जहां एक वोट बैंक कम से कम बसपा का तो है। मैं आपसे वही कहना चाहता हूं कि चूंकि ये चुनाव एक अलग मोड पर होने जा रहा है। अभी तक 1 चुनाव 2 चुनाव उपचुनाव होते थे, इतनी बड़ी तादाद में उपचुनाव मध्य प्रदेश में पहली बार हो रहा है और जिन परिस्थिति में हो रहा है उन परिस्थिति में कांग्रेस भी अपने दावे को बनाए रखने का प्रयास कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सरकार को बचाए रखने का प्रयास कर रही है। मुद्दा एक अलग किस्म का मुद्दा है जनता के बीच में, जो जनता के बीच से अभी बाहर निकल कर नहीं आ पाया है। ना जनता विधायकों की दिवाली को स्वीकार कर पा रही है और ना उस पर खुलकर बोल पा रही है। तो मुद्दा जो रहना है वो एक सबसे बड़ा मुद्दा रहना है कि विधायकों ने जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन के लिए भाजपा का दामन पकड़ा था वो असर कितना करता है। बिल्कुल ये देखना पड़ेगा कि उसको ये मुद्दा बना पाते किस तरह से है। ये भी बिल्कुल सच है। आप बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त विष्णु खत्री जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, साथ ही रामकिशोर दोगने हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक, हरदा से विधायक रहे हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। क्या कहेंगे विष्णु जी, जिस तरह से खबरें आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी भी उपचुनाव में अपना दांव खेल सकती है और ये भी तैयारी है कि करीब करीब 16 सीटों पर तो वो अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। यदि ऐसा होता है तो गणित बिगड़ जाएगा। निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। वो जैसा अभी नाम मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन गौरव जी सब जो बता रहे थे जी गौरव चतुर्वेदी जी। हाँ, गौरव चतुर्वेदी जी जो अभी उसकी विवेचना कर रहे थे, वो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी अपने अस्तित्व को के लिए भी लड़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे उसका वोट बैंक खिसक रहा है और जिन क्षेत्रों में ये चुनाव हो रहा है हमें इसको देखना होगा। ये चंबल में बड़ी संख्या में जो उपचुनाव है ये चंबल संभाग में हो रहा है और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर अपना एक वोट बैंक है और निश्चित रूप से ये वोट बैंक पहले कभी कांग्रेस का रहा है और बाद में ये कांग्रेस के से खिसक कर ये बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा था और इससे लाभ अंतोगत्वा बीजेपी को होने वाला है और बहुजन समाज पार्टी जितनी ताकत से लड़ेगी उतना लाभ बीजेपी को होगा और हम लोग चाहेंगे कि बहुजन समाज तो इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है विष्णु जी कि कितनी ताकत देना है ये काम बीजेपी तो नहीं कर रही पीछे से? नहीं, निश्चित रूप से हमारा कोई उसके अंदर जो है वो नहीं है। वो राष्ट्रीय पार्टी है और पहले भी चुनाव लड़ती रही है और वो और उसे चुनाव लड़ना चाहिए। चलिए मेरे साथ बने रहिएगा आप। रामकिशोर दोगने भी जुड़े हैं। रामकिशोर जी स्वागत है आपका। क्या कहेंगे जिस तरह से उपचुनाव की तैयारियां आप भी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कभी अर्जुन बनकर कमलनाथ सामने खड़े हैं, रात को भी देखा पूजन पाठ करते, सबका हक है खैर, और शिवराज जी भी नजर आ रहे हैं, लेकिन धर्म की राजनीति के बीच से, सियासत के बीच से अब सियासत असलियत में दिखाई देने वाली 27 उपचुनाव पर, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी ताल ठोंकने की तैयारी में है, तो वोट बैंक आपका खिसकेगा? नहीं, देखिए जो जिस तरह का ये भाजपा वाले अपने दिल मन के लड्डू फोड़ रहे हैं, ये संभव नहीं है। आप पहले तो ये देखें कि बिहार कांग्रेस की सीट थी, जितनी भी सीटों पे चुनाव होना कांग्रेस की सीट थी, तो सबसे पहले तो कांग्रेस के जो लोग गए हैं उनके विरोध में ही वोट जाना है। भाजपा तो अब दूर की बात है, बहुजन समाज पार्टी की बात है तो थोड़े बहुत वोट
का अंतर आता है, तो पर अभी वर्तमान जो चुनाव होना है वो बिल्कुल धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य के ऊपर ही चुनाव होना है। और ईमान और धर्म जो कहते हैं ना हम लोग, उस पर चुनाव होना है। आज ये ईमान बेचकर लोग गए हैं, तो इनको तो लोग गाँव वहाँ विधानसभा क्षेत्रों में घुसने नहीं दे रहे हैं। वर्तमान में आप देखेंगे कि वो विधायकों की पिटाई भी हो जा रही है। तो ये इस तरह से चुनाव कैसे चुनाव लड़ेंगे? ये चुनाव में कैसे जाएंगे? भाजपा के लोग कैसे जाएंगे चुनाव में? ये बताएं पहले तो कि इन्होंने जिस तरह से 27 विधानसभा पे चुनाव होने जा रहे हैं, तो 25 पर इन्होंने खरीद कर और उन विधायक और जनता के साथ में अन्याय करके प्रजातंत्र की हत्या करके ये चुनाव कराने जा रहे हैं। तो सिर्फ इस चुनाव में प्रजातंत्र के ऊपर ही चुनाव होगा और जनता समझ गई है कि भाजपा क्या करने चाहती है, भाजपा किस तरह सरकार चलाना चाहती है। तो इस तरह से खरीद फरोख्त के साथ में सरकार चलाएंगे तो जनता साथ नहीं देगी। ये वर्तमान की परिस्थिति है और जनता हमेशा समझती है। तभी आपने देखा है कांग्रेस को बहुमत दिया था। लेकिन तैयारी चर्चा ये भी है रामकिशोर जी कि भारतीय जनता पार्टी भी चाह रही कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव मैदान में आ जाए तो रास्ता आसान हो जाएगा। वही मैंने बोला ना, मन के लड्डू फोड़ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी आ जाए, पर बहुजन समाज पार्टी पिछले चुनाव में भी लड़ी थी और कांग्रेस जीती थी। आपने देखा भाजपा, बहुजन समाज और कांग्रेस का त्रिकोणीय संघर्ष ही रहा है, जहाँ यूपी की बॉर्डर पे है। तो उन सीटों पे जो होता है वो तो अब पिछले चुनाव में भी हुआ, इस चुनाव में भी होगा। पर इस चुनाव में भाजपा की हालत खराब है कि इनके विधायकों को घुसने नहीं दे रहे हैं वहाँ लोग। ये परिस्थितियां हैं। तो जब ये ऐसी परिस्थिति में कैसे चुनाव लड़ेंगे? मेरे साथ संजीव कुशवाहा खुद जुड़ गए हैं, बसपा के विधायक हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका। तैयारी ऐसी भी कही जा रही है कि उपचुनाव में कांग्रेस की नजर है, बीजेपी की नजर स्वाभाविक है होगी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी 16 सीटों पर ताल ठोकने की तैयारी में है। नहीं, बहुजन समाज पार्टी सिर्फ 16 सीटों पे नहीं, जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं, मेरे ख्याल से 27 उपचुनाव होने वाले हैं, उन सभी 27 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। और संगठन स्तर पर उसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, बैठकें निरंतर चल रही हैं, प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया भी चल रही है और बहुत जल्दी कुछ प्रत्याशी घोषित भी कर दिए जाएंगे और सभी 27 सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी बहुजन समाज पार्टी। तो ये मान लिया जाए कि तैयारियां हो चुकी है और 27 सीटों पर जैसा आप कह रहे हैं, बड़ी बात है कि बिल्कुल चुनाव लड़ने जा रही है और चुनाव लड़ेगी। तो जैसा बीजेपी भी कह रही है कि चुनाव लड़ना चाहिए बहुजन समाज पार्टी को, तो रास्ता आसान कहीं बीजेपी का तो नहीं हो जाएगा? नहीं, अब देखिए, बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है जी। आप जो चंबल संभाग, ग्वालियर चंबल संभाग में जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, कई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी पहले जीत चुकी है, कईयों पर लगातार दूसरे नंबर पर रही है, कईयों पर तीसरे पर रही है। तो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हुआ आया है। तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है, किसी की राह कठिन या किसी की राह आसान करने के लिए नहीं लड़ रही। ठीक है, आप बने रहिएगा। गौरव चतुर्वेदी जी, अब आप सुन रहे हैं, बसपा विधायक भी साथ जुड़े, यानी साफ हो चला है कि 27 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव मैदान में होगी। दूसरी बात यह है कि यदि हम 16 सीटों को देख लें, खासकर चंबल ग्वालियर की, तो 16 सीटों में 10 सीटें ऐसी है जो कभी एकाध बार बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती रही, यानी ऐसा नहीं है कि वो उससे अनभिज्ञ है। ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि यदि ऐसा होता है तो रास्ता बीजेपी का आसान होगा? स्वाभाविक तौर पर मैंने आपसे शुरू में कहा था कि 2003 में जो चुनाव परिणाम आए थे, उसके चुनावों के पहले दिग्विजय सिंह ने कहा था कि चुनाव काम से नहीं मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। ये चुनाव भी मैनेजमेंट वाला चुनाव है। कैसे भी करके कांग्रेस को कमजोर किया जाए या कैसे भी करके आप अपना वोट शेयर तो नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक वोट शेयर फिक्स हो जाता है। और आप देखिए, मध्य प्रदेश में जब भी चुनाव हुए हैं तो 4% पे बसपा 7 सीटें लेके आई थी, 5-6% पर 11 सीटें लेके आई थी। भारतीय जनशक्ति पार्टी की बात करें तो 5% वोट पर वो 6 सीटों पर आई थी। तो छोटे छोटे दल के तौर पर भी अगर चुनाव लड़कर हम एक ज्यादा सीटें हासिल कर सकते हैं, और चूंकि चंबल में, मुरैना में बसपा का प्रभाव रहा है, तो कम से कम यहाँ पर हम ये तो मान सकते हैं कि 4% वोट या 3% वोट पर भी अगर बसपा किसी का खेल बिगाड़ने की स्थिति में आती है तो बहुत आसान बात होगी। और अगर हम 2018 का चुनाव परिणाम देखें तो मात्र 0.1% वोट के शेयर के अंतर से भारतीय जनता पार्टी ज्यादा वोट होने के बाद भी सरकार में नहीं आ पाई थी, कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। तो ये जो गेम है, वहां पे आप ये देखना पड़ेगा, चुनाव परिणाम बताएंगे कि ये बसपा के लिए अवसर था
या मजबूरी थी। बिल्कुल विष्णु खत्री जी, जैसा आप भी कह रहे थे कि हम तो चाहते कि सभी सीटों पर चुनाव लड़े और आपका रास्ता आसान कर रहे हैं, जैसा कुशवाहा, संजीव कुशवाहा मेरे साथ जुड़े हुए, वो कह रहे थे कि हम 27 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी, जैसा मैंने पहले कहा कि राष्ट्रीय पार्टी है, उसे चुनाव अपने अस्तित्व के लिए उसे चुनाव लड़ना पड़ेगा, नहीं तो राजनीतिक दल समाज के बीच से विलुप्त हो जाएगा। और इसलिए जो है वो कहीं ना कहीं वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ेगी। अब इसका लाभ किसको होगा, ये वास्तव में जो है परिणाम भी बताएंगे। और प्रथम दृष्टया लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ होगा। यहाँ तक अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि धर्म और अधर्म की लड़ाई है, तो कांग्रेस को लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि ये जो राम के अस्तित्व को, राम रावण युद्ध को काल्पनिक मानने वाले लोग धर्म और अधर्म की बातें कर रहे हैं। और आज जो है ये जनता इनको भली भांति इनके उसको जानती है। और ये चाहे वो धारा 370 हो या राम मंदिर का विषय हो या सीएए हो, ऐसे सारे विषयों पर इनका क्या दृष्टिकोण रहा है। लेकिन वो अर्जुन बनकर मैदान में खड़े हैं विष्णु जी। बिल्कुल बिल्कुल। और हम ये युद्ध, ये महाभारत जो है, जो ये भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और धर्म की स्थापना करेगी। और हो ही गई है इस प्रदेश के अंदर। जो किसानों के साथ छलावा हुआ है, जो बेरोजगारों के साथ जो छलावा हुआ है, जो झूठे वादे करके जो 15 महीने जो ये सरकार बनी थी और उसने पूरे प्रदेश को जो है इस एक विकासशील प्रदेश को जो है जो पीछे कर दिया था, वो आज जो है पुनः एक प्रगति कर रहा है की तरफ अग्रसर हुआ है। रामकिशोर दोग ने ये भी कह रहे थे कि ख्याली फलाव सपने मत देखिए, बसपा के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की तैयारी में सपना देखना बंद कर दीजिए। स्वाभाविक है कि अब चूंकि 15 माह जिस दल ने या जिन मित्रों ने सत्ता भोगी है, अब वो जो है अब उससे दूर हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो पीड़ा तो झलकेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार जनता के हित में काम रामकिशोर जी, ये साफ हो चला है, संजीव कुशवाहा ने साफ कर दिया कि 27 जो उपचुनाव होना है उसमें सभी पर चुनाव लड़ने जा रही है बहुजन समाज पार्टी। जी बिल्कुल। पिछले 18 के चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी थी और लड़ने के साथ में भी फिर भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनका जो वोट बैंक है उससे उनको मिलेगा, वो तो कोई उससे कोई असर नहीं पड़ना है। सबसे बड़ा चुनाव तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में है, और भाजपा और कांग्रेस लड़ेगी। और भाजपा जो हमारे जो सामने बैठे हैं भैया बोल रहे हैं कि धर्म अधर्म की, आप बताओ ये विधायक खरीदना कौन से धर्म में लिखा हुआ है? आप ये सरकार गिराना किसके प्रजातंत्र में लिखा हुआ है क्या? राज में हुआ था क्या जो धर्म की बात कर रहे हो आप? मेरा सीधा सीधा कहना है कि अच्छाई और सत्य और उसकी लड़ाई असत्य की लड़ाई है। आपने गलत किया है तो जनता आपको सबक सिखाएगी और आपको हराएगी, ये निश्चित है। विधानसभा में घूम कर देख लो, अगर विधायक जो रहे हैं वो प्रत्याशी अगर जा सकते हैं, आज भी घुस नहीं पा रहे हैं विधानसभा में, तो विधानसभा में घुस नहीं पा रहे हैं तो वो कैसे चुनाव लड़ेंगे? या तो उनके साथ आप अन्याय करो। ये भी है कि 27 सीटों को 27 लोग तो आपके जा चुके हैं। नहीं, 27 लोग जा चुके हैं, पर जो भाजपा में गए हैं वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो अपने क्षेत्र में जा कहाँ पा रहे हैं, घुस नहीं पा रहे हैं क्षेत्रों में। मतलब जनता उनको घुसने नहीं दे रही है। कोई जूते की माला पहनाना चाहती है, कोई काला मुंह करना चाहती है, तो जनता के बीच जाए तो ये जनता के बीच जाएंगे तो पता लगेगा इनको कि चुनाव की क्या स्थिति होगी। और बहुजन समाज पार्टी का अपना वोट बैंक है, वो अपना ले जाती है और हमेशा चला आ रहा, पहले भी आ रहा। आपने देखा है 11 भी आए, 7 भी आए, उनके 5 भी विधायक आए, तो आते रहे वो तो सरकार में। और अभी सरकार जो बनी थी कांग्रेस की, तो कांग्रेस के लोग जीत के आए थे उधर, तो जब सरकार बनी थी। अब कांग्रेस को वोट दिया था कोई, ऐसे ये प्रत्याशियों को वोट तो नहीं दिया था। प्रत्याशी बीजेपी में चले जाएंगे तो जरूरी तो नहीं कि उनको वोट देगी जनता। जनता सबक सिखाएगी, भाजपा की सरकार कांग्रेस सरकार फिर बनेगी। संजीव कुशवाहा से जवाब लें। संजीव जी, जैसा सुन रहे हैं आप बीजेपी कांग्रेस को, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि फूल सिंह बरैया कभी बहुजन समाज पार्टी का चेहरा रहा करते थे उस क्षेत्र से, अब वो कांग्रेस के साथ जुड़ गए। देखिए, फूल सिंह बरैया जी आज से कांग्रेस के साथ नहीं जुड़े हैं। पहले उन्होंने अपना दल बनाया, उससे भी उन्होंने चुनाव लड़ा और लोगों को भी लड़ाया, और आज वो कांग्रेस के साथ जुड़ गए। इससे बहुजन समाज पार्टी को कोई बहुत ज्यादा फर्क पहले भी नहीं पड़ा था, अब भी नहीं पड़ने वाला है। और दूसरी बात, ये जो हमारे प्रवक्ता जी कांग्रेसी मित्र और भाजपा के मित्र कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़े, इससे इसको फायदा होगा, उससे इसको फायदा होगा। देखिए, ये जो मौका है, ये सबसे अच्छा मौका बहुजन समाज पार्टी के लिए है,
क्योंकि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार लोग देख चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार और फिर से पुनः बन गई सरकार वो भी देख रहे हैं। आप खुद ही कह रहे हैं कि वो उनके जो विधायक हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो क्षेत्र में जा भी नहीं पा रहे हैं। तो इससे सबसे अच्छा मौका इस समय जो चुनाव में है वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में है। जनता इन दोनों दलों को देख चुकी है और मैंने पहले भी कहा कि इन सभी सीटों पर, काफी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज पहले भी करा चुकी है। तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी इन होने वाले उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी और मुझको लगता है कि उस स्थिति में आएगी कि सरकार किसकी बनाई जाए, किसकी न बनाई जाए, उस स्थिति में आ सकती है। चलिए, निश्चित रूप से एक बड़ा चुनाव भी होगा और बड़ी चुनौती भी होगी। गौरव चतुर्वेदी से एक अंतिम कमेंट्स लेना चाहूंगा। गौरव जी, आप तीनों को सुन रहे हैं, यानी ये तो मानकर चलिए कि बड़ा दिलचस्प चुनाव होने वाला उपचुनाव। बीजेपी अपनी तैयारी में रहेगी, स्वाभाविक तौर पर सत्ता में है। कांग्रेस, आप देखिए, जैसा हम शुरुआत में आपसे कह रहे थे, चाहे धर्म के सहारे सही या फिर अलग अलग मुद्दों के सहारे सही, कमलनाथ ऐसा भी कह रहे हैं कि जनता से सीधे 15 अगस्त के पहले मुखातिब होने वाले हैं। मुखातिब होने का मतलब ये होगा कि वो 15 महीने की अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी भी साफ कर चली कि 27 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही, यानी चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। और क्या आपको लग रहा है कि चाबी क्या किसके हाथ में रहने वाली? मनोज जी, राजनीति में कभी भी कोई बात प्रत्यक्ष तौर पर नहीं की जाती है जी। जो इंडिकेशंस मिलते हैं उनसे हमें समझ में आता है कि कौन प्रत्यक्ष तौर पर साथ में है, कौन अप्रत्यक्ष तौर पर साथ में है। अभी संजीव जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि वो अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना चाहेगी क्योंकि कांग्रेस और भाजपा की सरकार देख ली है। क्योंकि ये उपचुनाव 27 सीटों पर है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, हालांकि इसे काल्पनिक भी कहा जा सकता है। अगर बसपा के विधायक सरकार बसपा के ज्यादा विधायक जीत कर आ जाते हैं और सरकार की स्थिति नावाडोल होती है, तो ऐसी परिस्थिति में बसपा किसके साथ जाएगी? भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी या कांग्रेस के साथ? संजीव कुशवाहा जी, जवाब दे दीजिए। देखिए, इसका निर्णय तो हमारी पार्टी हाईकमान को करना है। पार्टी हाईकमान ने उस समय भी कहा था कि जब कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी तो कमलनाथ जी की सरकार को समर्थन देने का निर्णय उन्होंने लिया था और हम लोगों ने बगैर शर्त बाहर से समर्थन दिया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी के साथ विश्वासघात करने का काम करती आई है। आप राजस्थान में देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश की स्थितियां एक जैसी थी, परंतु इन्होंने क्या किया, हमारी पार्टी ने कांग्रेस सरकार को बाहर से और बगैर शर्त समर्थन दिया। उसके बावजूद भी हमारे 6 के 6 विधायक, बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक कांग्रेस ने अपनी पार्टी में मिला दिए। मध्य प्रदेश में भी ऐसी घटनाएं पहले कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। तो ये तो निर्णय हमारी पार्टी हाईकमान करेगा कि हमको सरकार बनाने की स्थिति में किसकी सरकार बनानी है। जो भी हमारे हित में होगा, पार्टी के हित में होगा, जनता के हित में होगा, प्रदेश के हित में होगा, वो निर्णय पार्टी हाईकमान के आदेश पर हम लोग लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव होने जा रहा है, यदि पिछले 31 चुनाव को देखें तो उसमें से 19 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, 11 पर कांग्रेस रही है। लेकिन मुख्य बात जो है इस बार उपचुनाव में अलग है। एक तो मध्य प्रदेश में पहला मौका होगा जब इतनी सीटों पर उपचुनाव होगा। दूसरी बात यह कि बहुजन समाज पार्टी शायद ये समझना चाहती है, देखना चाहती है कि दिक्कत क्या है। यदि सभी 27 सीटों पर उपचुनाव में मैदान में उतर जाते हैं तो खेल बिगाड़ने के लिए तो कम से कम हम तैयार हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी भी यही चाह रही है कि बहुजन समाज पार्टी यदि 27 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो ऐसा लगता है उनको कि हमारी राह आसान हो जाएगी। राह किसकी आसान होगी, राह किसकी अच्छी बनेगी, ये तो जनता को तय करना है। क्योंकि चुनाव में, लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ये चुनाव बड़े दिलचस्प होने वाले नजर रहेगी। क्या टूटेगी परंपरा? इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND 24 पर।